ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਜਾਦ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੁੱਟੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ 4-4.5 ਸਾਲ पहले 3 साल जिस शख्स ने मेरे चैनल की कमाई खाधी हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। जैसे कि आपने अबीरा ख़ान का बयान सुना, जो कि कॉमेडियन हैं, इनको हमने अक्सरियत अपने टेलीविज़न पर डिफरेंट तरीके की कॉमेडी करते हुए देखा गया है। इनकी लाइफ के बारे में आपको बताते हैं कि जो औरत जो सबको हंसाते हुए हमें टेलीविज़न पर दिखाई देती हैं, डिफरेंट मॉल्स में वो जाती हैं और डिफरेंट जगह पर जाती हैं, और अक्सरियत इनके काफ़ी ज़्यादा क्लिप भी बहुत सारे वायरल होते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा टीवी की जान बनी हुई हैं। जो कि कॉमेडियन हैं उनमें काफ़ी बड़ा इनका भी नाम शुमार होता है पाकिस्तानी कॉमेडियन में। तो अबीरा ख़ान, इनकी लाइफ के बारे में आज बात करते चले हैं, जो कि बहुत सारा तबसरे हो रहे थे, तो सोचा हम अपनी ऑडियंस के लिए क्यों ना एक नई चीज़ लेकर आएँ और आप लोगों को आगाह करें कि जो हमारी कॉमेडियन हैं, जिनकी चीज़ें देखते हैं हम, उनकी वीडियोस देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं और हम हंसते हैं, जो कि हमारा मूड फ्रेश करती हैं, दरअसल उनकी हकीकत क्या है, इनका शोहर कौन था और इनके साथ क्या हुआ है। जो कि वीडियो के आगाज़ में वो बात करते हुए, आप दीदा जैसे होता है इंसान, इस तरह होकर वो बात कर रही थी कि मैं कितने नंबर वाली वाइफ हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था। तो ये सारी बातों करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते चलें, तो अगर आप हमारी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सकें। और इसी के साथ साथ अबीरा ख़ान की लाइफ के बारे में बताते चलें। इनके फ़ादर के बचपन में, इन्हीं के बचपन में इनके फ़ादर की डेथ हो गई थी, और इसके बाद सजाद जानी एक नामी इंसान के साथ इनका रिलेशन बना, जो कि सजाद जानी एक किस्म का इनके लिए सहारा बनकर, एक जैसे किसी के लिए कोई भी हीरो की तरह आता है ज़िंदगी में, इस तरीके से आए थे। और इन्होंने इनको अकाउंट भी बनाकर दिया था सजाद जानी ने, और सजाद जानी की तस्वीर भी हम एंड में लगा देंगे। वैसे तो वो भी किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं हमारे पाकिस्तानी टेलीविज़न के, वो भी एक कॉमेडियन हैं। अक्सर औक़ात हमने अपने कॉमेडी शो, डिफरेंट शो में उनको देखा गया है, और उनका अपना भी शो है, जो कि यूट्यूब पर भी उनका चैनल बना हुआ है। उनके चैनल के थ्रू भी हम उनकी कॉमेडी सुनते रहते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप पूरी वीडियो को वॉच कर लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो आप लोग, अक्सर लोग सजाद जानी से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, उनको भी पता चल सकेगा कि उनकी बेगम उनके बारे में क्या कहती है, और इसका जवाब सजाद जानी ने खुद भी दिया हुआ है अपनी बेगम को। वो भी हम इसी वीडियो में आपको उनका भी क्लिप डालकर सुनाएंगे, ताकि इनकी वाइफ, जो इनकी एक्स वाइफ हैं, जिनको इन्होंने छोड़ दिया सजाद जानी को, तो वो क्या कहती हैं इनकी एक्स वाइफ इनके बारे में, और सजाद जानी इस बात का जवाब क्या देते हैं। ये सारी तफसीलात हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जी, अब इनके बारे में बात करते चले। मैं आपको बताते चलूँ कि अबीरा ख़ान, जो कि एक हमारी एंकर पर्सन है, इनके साथ ये हुआ था कि जब इनकी शादी हुई थी, इनके हस्बैंड की ऑलरेडी 3 शादियाँ मौजूद थी, तो ये चौथी वाइफ थी। तो अबीरा ने कहा कि जब मेरा निकाह हुआ मुझे नहीं पता था, और फिर अबीरा ने ये भी उनको कहा कि आए हम नहीं जानते ये सच क्या है और झूठ क्या है, मगर जो अबीरा ख़ान ने अपनी ज़ुबान से इकरार किया वो ये था। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो सौतन है बड़ी, उनका बेटा भी मौजूद था मेरी शादी में, और मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इसकी पहले से कोई शादी हो चुकी थी। बस ये सबको एक ही स्क्रिप्ट सुनाता है और कहता है कि मेरी शादी हुई थी, उसमें मेरी औलाद नहीं थी, मेरी बीवी अच्छी नहीं थी, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, मेरे बहन भाई मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो लिहाजा आप मुझसे शादी कर लें। ये उस सवाल का जवाब दिया था अबीरा ख़ान ने, जब एंकर ने पूछा कि क्या कहा था आपसे शादी के वक़्त, जो आप सजाद जानी के लिए शादी के लिए एग्री हुई थी। और देखने में भी देखा जाए तो सजाद जानी एक काफ़ी एजिड इंसान है, और ये जो अबीरा ख़ान लड़की हैं, ये नॉर्मल एज की लगती हैं। 28-27 इनकी एज होगी, और उनकी तकरीबन 40 के अंडर राउंड अबाउट उनकी एज है। तो इसी के साथ साथ अगर बात करते चले, इन्होंने बताया कि उसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी शादी से पहले। सजाद जानी ने, उन्होंने कहा कि इसके बाद जब मेरी शादी हो गई और मेरा चैनल था, चैनल उसी ने बना कर दिया था, और मेरी हेल्प भी की थी चैनल के रिलेटेड, चैनल पे काम करना, हर चीज़ उसने मुझे मोटिवेट किया था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और बाद में उसने मुझे कहा कि अबीरा कभी भी मुझसे इसकी इनकम के बारे में ना पूछना, कितनी आई है, कहाँ से आई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं लिया था उनसे, और हमेशा उन्होंने शुरू में मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए, बाद में उन्होंने मुझे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि आज उसने अपना एक आलीशान घर बनाया हुआ है, अपने जो उसके शागिर्द हैं उनको बना कर दिए हैं, खुद वो अपनी आज़ाइश की ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन अपनी बेगमात जो भी हैं उनका वो ख्याल नहीं रखता।
फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे शादी के बाद पता चला कि इसकी आदत ये वाली हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब एक माँ होती है वो अपने बच्चों को इतने अच्छे से नहीं समझ सकती जितना बीवी अपने शोहर को अच्छे से जानती है और समझ सकती है। कहती जब मुझे उनकी आदत के बारे में पता चला जो कि अच्छी और बुरी दोनों थी, कहती तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर कहा कि सजाद मुझे कभी भी ज़िंदगी में धोखा ना देना, मुझे छोड़ना ना, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं पहले ही यतीमी का दुख सहा है, मुझे पता है मैंने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, मेरा बाप नहीं था तो अब मेरे बच्चे को यतीम मत करना। उन्होंने कहा कि मेरे में से सजाद जानी का एक बेटा है और बड़ी जो इनसे बड़ी जो रिदा है उनका भी बयान टेलीविज़न पर आया था, न्यूज़ चैनल पे भी आया था। सजाद जानी की वाइफ जो एक्स वाइफ है उनको भी आई थिंक सो इन्होंने छोड़ दिया है या फिर इनके निकाह में है, उनकी मुकम्मल तफसीलात हमारे पास नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम उनकी भी क्लिप आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। रिदा खान का तो रिदा खान ने यह कहा था, जो सजाद जानी की पहले वाइफ थी, पहले रिदा खान टेलीविज़न पर आई थी और सजाद जानी के ख़िलाफ़ इन्होंने ये वीडियो पैगाम दिया था कि सजाद जानी मेरा हक में तलफ़ी करते हैं और ताकि मुझे खुला दिया जाए और मैं उनसे आज़ाद होना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा कि वो मेरा ख्याल नहीं रखते हैं तो लिहाजा आप सब मेरी मदद करें। और उसके बाद उनकी दूसरी वाइफ जो कि ये अबीरा खान है, इनका बयान सामने आया और अबीरा खान ने भी कहा कि सजाद जानी ने मुझे आज से 2022 में डिवोर्स दे दिया था। 1 साल पहले उन्होंने सजाद जानी ने इनको डिवोर्स दे दिया, मगर जो कागजात थे वो बनाकर अपने घर रखे थे और इसके बावजूद वो मेरे घर आता रहता था और हमारे तल्लुकात सही थे। और जब 2023 में उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझे तलाक दी और जो कागजात थे तलाक के वो मुझे पकड़ाए तो मैंने देखा कि वो तो 2022 की स्टैम्प्स वगैरह लगी हुई थी। तो जब मैंने सजाद से जिक्र किया कि सजाद ये सब कुछ क्या है, तो अबीरा खान ने कहा कि जब मैंने ये जिक्र किया तो उसने कहा कि मैंने कागजात जिससे बनाए हुए थे लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर साइन और स्टैम्प्स आज की हैं, 2023 की हैं। और इसी के साथ साथ अबीरा खान ने यह भी कहा कि ये सब कुछ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किलात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। तो उन्होंने कहा कि एंकर के सवाल के ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि ये सब कुछ मैं इसलिए सब पब्लिक को बताना चाहती हूँ ताकि कोई नई लड़की उसके झांसे में ना आए, सजाद जानी के झांसे में ना आए, ना फंस सके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक और 5वीं शादी सजाद जानी ने की हुई है जो कि एक लड़की है, मगर उन्होंने कहा कि उसने भी मेरे साथ मैसेजेस वगैरह किए हैं, उसके भी मेरे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो भी बात करूंगी सच्ची करूंगी और मैं अपने पास जिस चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है वो मैं बात नहीं करूंगी, मैं तमाम सबूत के साथ बात कर रही हूँ, मीडिया पर मैं बगैर सबूत के नहीं आ सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तो चेहरा सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है, मेरा बोलना मेरा बात करना एक आम बात है, मगर जो रिदा इनकी वाइफ आई थी वो तो बिल्कुल भी अनटच थी, बिल्कुल भी टच नहीं थी मीडिया के साथ, लेकिन फिर भी वो टेलीविज़न पर आई। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि सजाद जानी कितना बुरा इंसान है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा बेटा है ना तो कभी उसने उसका अखराजात उठाए और ना ही कभी मेरे अखराजात उठाए, ना मेरे घर का रेंट पे किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सजाद जानी ने अपना घर बनाया और अपने काम वालों, अपने जो दोस्त अहबाब थे, मतलब जो उसके शागिर्द थे, उनको बना के दिया, लेकिन मेरा घर नहीं बनाया, ना मुझे बनाकर दिया गया, बल्कि मैं रेंट के घर में रहती हूँ। और जब एंकर ने सवाल किया कि क्या उनके वालिदैन को नहीं पता था कि उन्होंने आपके साथ शादी की हुई थी, तो इसका जवाब देते हुए अबीरा खान ने यह कहा कि नहीं, बिल्कुल जानती थे इनके वालिदैन के सामने मेरे साथ इसने निकाह किया था, मेरे साथ शादी की थी। इसके 2 बड़े भाई जो इससे छोटे भाई हैं वो भी जानते हैं। और अबीरा खान ने ये भी इनकी फैमिली के बारे में बताते हुए कहा कि ये जो इसकी फैमिली है सजाद जानी की, इसके 2 भाई हैं, उन्होंने भी 2-2 3-3 शादियाँ की हुई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अबीरा खान जो पंजाबी बोलती हैं, तो उन्होंने पंजाबी बोलते हुए कहा कि ये लोग बच्चे पैदा मतलब बाल इस तरह का कि उन्होंने बात कही तो मुझे मुनासिब नहीं लगा आपसे उस लहजे में बात करूं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जब उन्होंने कहा कि जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अपनी वाइफ्स को छोड़ देते हैं। फिर इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा जो बड़ी वाइफ्स हैं इनकी सजाद जानी की, इनके साथ इनका बिल्कुल भी सही रवैया नहीं है। जिस तरह मेरे साथ रवैया इन्होंने रखा मुझे पता है, सेम ऐसे ही ये बड़ी वाइफ्स के साथ भी इसी तरह तरीके का ही रवैया अख्तियार करते हैं, उनके साथ भी यही सब सलूक होता है जो मेरे साथ हुआ। और जो मेरे बाद वाइफ आई हैं उनके साथ भी सेम यही सलूक इन्होंने किया है जो मेरे साथ किया था। तो इसीलिए लिहाजा मैं सब लड़कियों से अपील करती हूँ कि जो भी इसके झांसे में हैं सजाद जानी के वो दूर रहें और किसी भी बात पे यकीन नहीं करें। और फिर उन्होंने कहा कि एंकर को भी कहा कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ और सजाद जानी तुम्हारे पास आ जाए और वो इतनी तसल्ली और इतनी सफाई के साथ बात करता है कि आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा कोई भी सीधा इंसान नहीं है, इससे ज़्यादा कोई साफ़ नहीं है, इससे ज़्यादा कोई सच्चा इंसान नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है, इतना ज़्यादा मासूम बन जाता है कि लोग उसकी बात पर अमल करते हैं।
फिर ये सब सुनकर एंकर पर्सन ने ये कहा कि आपने अपने हक के लिए क्या आपने कोई केस वगैरह नहीं किया, आप कहीं किसी कोर्ट में नहीं गई? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, बिल्कुल मैं गई थी, मैंने मुकदमा भी किया था और मुकदमे में मुझे कोई भी उसमें मुझे फ़ैसला जो था वो मेरे हक में नहीं हुआ था, बल्कि जब मैं थाने में गई तो उन्होंने कहा कि सज्जाद जानी जो हैं वो एक नून लीग के बहुत बड़े रहनुमा हैं, उनका नाम लेकर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसने सज्जाद जानी की सपोर्ट की है, उस आदमी की सिफारिश आई है, तो लिहाजा अगर आपके पास कोई सिफारिश है तो आप ले आएँ, तो हम आपकी बात भी सुन सकते हैं, तो हम आपकी बात नहीं सुन सकते, उनके साथ बहुत बड़ी सिफारिश है। तो फिर इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं वहीं से अब ठोकरें खाते हुए थाने कचहरियों की वापस आ गई, अपने घर लौट आई, क्योंकि मुझे वहाँ से इंसाफ नहीं मिल सकता था, वहाँ पर तो सिफारिशें चलती हैं। उन्होंने किसी को भी डर नहीं रखा, बिल्कुल भी किसी भी झिझक के बगैर उन्होंने तमाम बयानात अपने रिकॉर्ड करवाए, एंकर पर्सन के हर सवाल का उन्होंने डट कर जवाब दिया और खुल्लम खुला दिया, उन्होंने किसी बात का कोई हया शर्म नहीं रखा, बल्कि तमाम तफसीलात साझा उन्होंने उनके नाम के बारे में बताई। फिर एंकर पर्सन ने पूछा कि जब ये इतना अरसा हो चुका है तो अब आपका ये सामने आना और हर चीज़ का बात करना, पहले आपने इस चीज़ों का जिक्र क्यों नहीं किया? तो फिर उन्होंने कहा कि पहले मुझे इस चीज़ का खौफ था, मेरे साथ उसके मेरे कुछ अच्छे वक़्त भी उसके साथ गुजरा, तो इस वजह से कि उसका नाम मेरी वजह से ना ख़राब हो, मगर जब उसने मुकम्मल तौर पे मुझे ज़लील किया और जब मेरी इतनी तज़लील हुई और जब उसकी दूसरी वाइफ के साथ भी उसका यही तल्लुकात थे और उसने सेम ऐसा ही सलूक किया और इसके बावजूद मैं मजबूर हो गई इसके बारे में बोलने के लिए, ताकि मैं बोल सकूं और ये किसी और के साथ ये सब सलूक ना कर सके, और आज तक इसने अपने बच्चे का कोई ख़र्चा नहीं दिया। सज्जाद जानी की एक्स वाइफ जो अबीरा खान हैं उनका ये बयानात है। और इसी के साथ साथ हमने एंड में भी आपके लिए क्लिप लगाया हुआ है, वो भी आप सुन सकते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको और भी तफसीलात से आगाह करेंगे अबीरा खान के बारे में। जो लोग अबीरा खान को पसंद करते हैं वो अबीरा खान की लाइफ के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ होगा। जब मैंने भी ये न्यूज़ देखी मुझे भी एक वक्त के लिए बहुत अफसोस हुआ, और जब मैंने सज्जाद जानी के बयानात देखे तो मुझे जो ऑनेस्टली मुझे लगा कि दोनों में गलती है, बट किसी मर्द का इस तरीके से औरतों के साथ करना ये एक नाजायज़ है। तो इसी के साथ साथ ये सुनिए आप सज्जाद जानी क्या कहते हैं। तो जी जैसे कि आप जानते हैं, आपने सुना कि इन्होंने क्या बयानात दिए। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में भी ज़ुबान है, मैं भी बोलना जानता हूँ, मैं भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। फिर उन्होंने उनकी रंग नस्ल के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ज़ातें, कौमें और खून बयान करता है कि वो क्या बात करते हैं। और फिर उन्होंने बहुत तनकीद की जो यूट्यूबर हैं डिफरेंट, जिस तरीके से हमने उनकी न्यूज़ लगाई, उनके बारे में बात की, अबीरा खान के बारे में, इनके बारे में बात की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया हम यूट्यूबर्स को। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या जानते हैं इस बारे में, आप लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो ये सज्जाद जानी को हमारी टीम की तरफ से एक जवाब है कि अगर आप इस तरह के कोई काम ना करें, अपनी फैमिलीज़ को अपने घर में संभाल के रखें, ताकि आपकी फैमिलीज़ इस तरह मीडिया के ऊपर आकर कोई सवाल जवाब ना करें। और अगर आपकी फैमिलीज़ मीडिया के ऊपर आकर बात करती है तो हम भी उस बात का जवाब देना और बात करने का हक रखते हैं। तो लिहाजा अगर आप इतनी ही प्राइवेसी चाहते हैं तो अपनी लाइफ को, अपने फैमिलीज़ को भी प्राइवेट रखिए, ताकि वो मीडिया के सामने आकर ना बात करें। और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा आड़े हाथ लिया सोशल मीडिया को, डिफरेंट यूट्यूबर्स को। उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की उनके ऊपर कि आप लोग कौन होते हैं, आप लोग ये क्यों बात करते हैं, और आप लोगों का बिल्कुल राइट्स नहीं बनता कि आप मेरे निजी मामलात में बात करें। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अबीरा खान हैं उनके ऊपर गोल बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मैं अभी कह सकता हूँ कि मेरे पास इनके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, ये किन किन से बात करती रही हैं, क्या क्या होता रहा है, मुझे हर चीज़ का इल्म है।
उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहा कि अबीरा खान के बारे में मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, बस ये कहा कि जो आपके मेहमान हैं इनके घर में भी बच्चियाँ हैं, जब उन बच्चियों की मुझे शक्ल नज़र आती है तो मुझे अफसोस होता है कि मैं अगर इनके बारे में बात करूँगा तो उनका मुस्तकबिल के बारे में भी हो सकती है। और उन्होंने बहुत सारी बातें की। इन्होंने तकरीबन 10 मिनट का बयान रिकॉर्ड करवाया, 10 मिनट का बयान मीडिया पर दिया जो कि अबीरा खान का जवाब था। और फिर उसके बाद इन्होंने एक पर्चा जो था उसकी भी स्लिप दिखाई। उन्होंने कहा कि ये पर्चा था, मैंने किसी से कोई सिफारिश नहीं करवाई थी, ना मेरी किसी ने सिफारिश की थी, मैंने ये मुकदमा खुद ही लड़ा था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, ना मेरे साथ कोई सिफारिश थी। अगर अबीरा खान, उन्होंने कहा कि अगर अबीरा खान सच्ची हैं तो वो मेरे सामने आए, मुझे सबूत दिखाएं ताकि मैं हर बात का उसको जवाब दे सकूं। इस तरीके से मीडिया पे जाना और ये सारा कुछ करना ये मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ है और आप लोग मुझे ज़मीन पर गिराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तरक्की किसी से हज़म नहीं हो रही है, ये सारे प्रोपेगेंडे इसलिए हो रहे हैं ताकि मेरा नाम ख़राब किया जा सके। और इसी के साथ साथ हमारे व्यूवर से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अब तक आपने ये सारी वीडियो वॉच की है तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आपसे गुजारिश करते चलें हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा पर आकर क्लिक करें। और इसी के साथ ही हमें इजाज़त